साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। अहंता ममता अनर्थ कारक है। चलिए सदगुरु कबीर साहब की असली वाणी से जानते हैं इस वाणी का भेद। रामायणी नंबर 79। बढ़वत बड़ी घटावत छोटी, परखत खरी परखावत खोटी। कहती कहाँ कहाँ लो कहीं और कहो औरो कहूँ, पड़े सो पड़े जो सही। कहे बिना मुँह रहा न जाई, बिरही ले ले कुकुर खाई। खाते खाते युग गया बहुर न चेतहु आय, कहाँ कबीर पुकार के ये जीव अचेत ही जाए। ध्यान से समझना इस छोटी सी वाणी को। अहंता ममता ही अनर्थ कारक है। इसी से शरीर आदि में आसक्ति होती है और आसक्ति वश ही जीव को अनेक प्रकार के दुख भोगना पड़ता है। तो फिर उससे छुटकारा कैसे होगा? अतः सदगुरु कहते हैं यह माया मोह ममता आसक्ति विषय वासना बढ़ाने से बड़ी अर्थात बढ़ जाती है और विवेकादि द्वारा घटाने से छोटी अर्थात घट जाती है। विवेकादि साधन बिना इसकी स्वयं परीक्षा करने पर सत्य प्रतीत होती है और जब तत्व ज्ञानी सच्चे संत गुरु के द्वारा परीक्षा करता है तब खोटी अर्थात खराब दुखदायी असत्य मिथ्या प्रतीत होती है। यानी सत्य क्या है असत्य क्या है इस संसार में आप निर्णय करोगे तो गलत कर लोगे, लेकिन जब तत्व ज्ञानी सच्चा भेदी सतगुरु बताएगा कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना होता है, आपने जो सोचा था वो सही था या गलत है, तब निर्णय सही मिलेगा कि सच्चा सतगुरु क्या बताया। इस बात को मैं कितना कहूँ और कहाँ तक कहूँ, मैं तो कहाँ तक कितना ही कह दिया है। यदि जिज्ञासुओं को मेरी बात सत्य प्रतीत हो तो और भी कहने के लिए तैयार हूँ। सदगुरु कहते हैं कि जीवों को विषयों में आसक्त देखकर मुझसे बिना कहे रहा नहीं जाता है। जैसे कुकुर यानी कुत्ता बेरी वृक्ष के नीचे से फल बेरों को ले लेकर चुन चुन कर खाता है, गुठली निकालना नहीं आता है, खाकर दुखी होता है, वैसे ही विषय लोलुप कुकुर समान अज्ञानी जीव विषय भोग करते हैं और विवेक ज्ञानहीन होने से विषय वासना वश जन्म मरण को प्राप्त होकर दुखी होते हैं। खाते खाते अर्थात विषयों को भोगते भोगते अनेक युग व्यतीत हो गए हैं, परंतु यह जीव उस तरफ से मुड़कर फिर कर इस तरफ आकर अब कभी नहीं चेतता है। सदगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि यह जीव अचेत दशा में ही चला जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, हमने आपको बताया था विवेक और ज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी विवेक समझने वाले को कहा जाता है विवेकी, ज्ञानी समझाने वाले को। तो आपके पास विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो पाखंडी गुरुआ लोग इस संसार में बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो लोग अपने सत्संग में बोलते हैं आपका ज्ञान आपका विवेक इतना बढ़े, ज्यादा से ज्यादा बढ़े। यानी कुत्तों लोगों को पता ही नहीं है कि विवेक और ज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी ज्ञान देना गुरु का काम है और जिन गुरुओं के पास ज्ञान नहीं होता है वही लोग कहते हैं आपका विवेक इतना बढ़े इतना बढ़े इतना बढ़े कि अब आपको सब ज्ञान हो जाए। यानी विवेक बढ़ता घटता नहीं है, विवेक ज्ञान ही है और इसे भेदी गुरु से प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, गुरु से ही ज्ञान होता है, विवेक कभी बढ़ता घटता नहीं है। ठीक है, विषयों को त्याग कर आत्म कल्याण का साधन नहीं करता है, अतः यह जीव अज्ञान अचेत दशा में ही 84 लक्ष्य योनियों में चला जाता है। अतएव इसी मानव शरीर में भेदी सतगुरु से ज्ञान प्राप्त कर मुक्त होना था, सो नहीं हुआ, अतः मनुष्य शरीर व्यर्थ चला गया। अतः विषय वासना को जितना बढ़ाया जाए उतना ही बढ़ती जाती है। अतएव उसको बढ़ाना नहीं चाहिए किंतु क्षय करना चाहिए। अज्ञानियों को संसार सत्य और अज्ञानियों को मिथ्या प्रतीत होता है। अतः मिथ्या संसार की वासना को त्याग कर परमात्मा निष्ठ परमात्मा प्राप्त करना चाहिए। सच्चे भेदी सतगुरु के उपदेश को ग्रहण कर जन्म मरणादि दुख से छूटकर सत्य पुरुष परमात्मा प्राप्ति के सत्य परम सुख को प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा 84 लक्ष्य योनियों में अनेक बार जन्म लेना पड़ेगा। साहब क्या कह रहे हैं? सच्चे भेदी सतगुरु के उपदेश से। अब सच्चा भेदी सतगुरु आपको मिलता नहीं है तो पाखंडी मिलता है, वो बस आपको साधना बताता है, यही उपदेश है उसका। ध्यान करो, सुमिरन करो, फलाना करो, ढेमका करो, 3-5 बताएगा, सत्य मार्ग पे नहीं चलाएगा। और ऐसा नहीं करोगे तो आप मोक्ष नहीं मिल पाएगा आपको। सतनाम साहिब बंदगी सतगुरु कबीर साहब के सभी ज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हर बात को समझना है सतगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है।